हमें आगे पीछे से घेर रखा है। तूने कहा बारिश नहीं होगी, हवा नहीं चलेगी, तो भी तेरे गड्ढे को भर दूंगा। ये मेरा भरोसा है तुझ पर, ये मेरा विश्वास है तेरे उस सामर्थी वचन पर जो तेरे जीवित मुंह से निकला है प्रभु। मैं विश्वास करूंगा, मैं डगमगाऊंगा नहीं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर तू सामर्थी है प्रभु, तेरा धन्यवाद है प्रभु। हालेलुया। जो
से बैठिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फेसबुक पर जो भी भाई बहन में लाइव देख रहे हैं, we give all the glory, we give all the honors to Lord Jesus Christ, and thank you that you are watching us live. हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें देख रहे हैं, and I want that you should share this word of God to so many persons. आप चाहे जानते हैं या नहीं जानते, परंतु पब्लिक वॉल पर आप डालिए ताकि लोग वचन को देखें, वचन को पढ़े। समय थोड़ा रह गया है। यीशु मसीह का सवाल आज आपसे है कि समय थोड़ा रह गया, तुम क्या कर रहे हो? चाहे हम कलीसिया में बैठे हैं, चाहे फेसबुक पर हैं, समय थोड़ा है, मैं क्या कर रहा हूँ यीशु के लिए? आज ये सवाल अपने आप के अंदर रख लीजिए और कोशिश करिए कि बार बार सोचें कि मैं यीशु के लिए क्या कर रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे, ज्यादा से ज्यादा लाइव करें ताकि लोगों तक वचन पहुंचे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई हो। और हम वचन में चलेंगे, विश्वास के साथ सुनेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वासी हैं? कितने लोग विश्वासी हैं? कितने लोग विश्वासी हैं? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति हो। आज के दिन के लिए फिर सब निकालेंगे वचन को, और वचन है पहला तिमुथियुस 6:12। जल्दी से निकालेंगे पहला तिमुथियुस 6:12। कल शाम से परमेश्वर इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा था जो मैं आपके साथ कर रहा हूं। और ये जो कलीसिया, ये जो चर्च है, ये चर्च है, ये चर्च के लोग हैं, ये द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट जिसका नाम है, ये केवल विश्वास के ऊपर प्रभु के वचन के अनुसार बनाई गई एक कलीसिया है। और वचन कहता है कि मेरे स्वर्गीय पिता ने ये पौधा लगाया है, ये कभी नहीं हटाया जाएगा, कभी उखाड़ा नहीं जाएगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद। पहला तिमुथियुस 6:12 क्या लिखा है इसमें? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मैं आपसे विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर फिर से। आप कहेंगे कि पास्टर ने कुछ समय पहले, शायद 8 महीने या साल या 2 साल पहले इस वचन को दिया, बट आज क्या जरूरत पड़ गई? बट कहीं ना कहीं वचन आपसे बात करने जा रहा है। अपने हृदय को खोलिए कि लॉर्ड, मैं वचन के लिए अपने हृदय को खोलता हूं ताकि तेरा वचन, जैसे तूने पट्टियों पर 10 आज्ञाएं लिखी थी, तेरा ये वचन मेरे हृदय की पट्टियों पर ऐसा इस बार लिख दिया जाए कि जीवन भर कभी धुंधला भी ना पड़ने पाए। हालेलुया। सो वचन बहुत जरूरी है। उसमें क्या लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और मैं विश्वास के बारे में यहां पर बात कर रहा हूं। विश्वास के बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया है, आप विश्वास भी करते हैं, बट कभी टाइम आता है, कभी समय आता है, तब कभी हमारा विश्वास बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, कभी हमारा विश्वास नीचे चला जाता है, गिरने लग जाता है और हम हिलने लग जाते हैं, आहत हो जाते हैं, या हमारे अंदर परिस्थितियां इतना प्रभाव डाल देती हैं कि हम पहले जैसा विश्वास नहीं करते। मैं विश्वास के विषय में बात कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे क्या कहा कि रूप को देख करके मत चलो, विश्वास से चलो, विश्वास से चलो, विश्वास से चलो, विश्वास से चलो। मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। बट जब विश्वास हम चलने लग जाते हैं, उस चाल को चलने लगते हैं, उस मार्ग में चलने लग जाते हैं, तो बहुत सारे गड्ढे भी आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल यानी कि जो है स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, बहुत कुछ होते हैं। परंतु क्या हम रुक जाते हैं? अगर हम रुक जाते हैं तो हमारा विश्वास बहुत कम है। हम इस दौड़ में, और मैं ये कहना चाहता हूं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। पौलुस हमें क्या सिखाते हैं? पौलुस सिखाते हैं कि कुश्ती लड़ना है। हमारा मल युद्ध किससे है? हमारा मल युद्ध जो है संसारिकता के प्रधान से है, उसकी सेना से है। हमारा युद्ध है और हमें लड़ना होगा। किसके द्वारा लड़ोगे? विश्वास के द्वारा। पहला हथियार ही है विश्वास। अगर हमारे पास विश्वास नाम की धार ही कम है, तलवार में दम ही नहीं है, तो हम किसी को भी जो है हरा नहीं सकते हैं। हमें लड़नी है ये कुश्ती, और कुश्ती लड़ने के लिए सीखना होता है, उसका तरीका होता है। ऐसे नहीं आप जाकर के जो है कुश्ती के अखाड़े में चले गए और जाकर के लड़ना शुरू कर दिया। नहीं, आपको सीखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सीखना है विश्वास। आत्मिक जगत में जो कुश्ती है वो मुझे आपको लड़नी है, बट अपने विश्वास के द्वारा लड़नी है, विश्वास के द्वारा लड़नी
करनी है। आपका शरीर बेशक कोमल सा होगा, छोटा सा होगा, बट आपके अंदर अगर मजबूत विश्वास है तो आप बड़े से बड़े पहलवान को हरा सकते हैं। बट विश्वास की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। बट आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों में जो है पिछले 1 साल में, अब 1 साल तो हो ही गया तकरीबन कोरोना को, आज फरवरी में 11 महीने तो हो ही जाएंगे, अगले महीने 12, हम विश्वास में कमजोर हो चुके हैं, हम विश्वास में डामाडोल हो चुके हैं। हम परिस्थितियां देखते डरने लगते हैं, घबराने लग जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, इन्हीं चीजों में हमारा ध्यान चला गया है। बट विश्वास की कुश्ती लड़ने वाला ही तो जीतेगा। बट हम अपने मैदान को छोड़ के भाग रहे हैं तो शैतान तो फिर हम पर कब्जा करेगा ही करेगा, और वो फिर बड़ी आसानी से अड़ंगा मार करके हमें गिरा देगा और हम हार जाएंगे, हम हार जाएंगे और हम अपने स्वामी के नाम को नीचा कर देंगे। हम भूल गए हैं कि पहले जो हम विश्वास करते थे, विश्वास की दौड़ में चलते थे, विश्वास करते थे, वचन पर चलते थे, और उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में कितनी आशीष आती थी। हम आत्मिकता में बढ़ रहे थे, पवित्र आत्मा के वरदान कार्य कर रहे थे, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। बट आज वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आपके विश्वास के अनुसार। आपका विश्वास कहां है? विश्वास के जीवन में चलना है, विश्वास के जीवन में, बट हम विश्वास का जीवन चल ही नहीं तो रहे, और यही तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और मैं देखता हूं इस बात में शैतान हंस रहा है, शैतान बहुत खुश हो रहा है। वो कह रहा है अरे वाह, ये विश्वासी थे, अब वो पहले जैसा विश्वास नहीं रहा इनके अंदर, वो पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, वो पहले जैसी आज्ञाकारिता नहीं रही, वो पहले जैसी विश्वास योग्यता नहीं रही। हमें शैतान को हराना है या शैतान हमें हरा दे। आज हमारे जीवन में बीमारियां आ रही हैं, या हमारे जीवन में कोई कलेश आ रहा है, या अंधकार आ रहा है, या कर्जा हो रहा है, ये कुछ भी समस्या है, कैसी भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, परंतु यदि आप विश्वास में डामाडोल हो रहे हैं तो आप जानते हैं आपके मुंह से क्या निकल रहा है? आपके मुंह से निकल रहा है परमेश्वर मेरे ऊपर बीमारी भेज रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, मैं तंग हाल हूं, परमेश्वर कर रहा है। अरे जो कर रहा है इसका मतलब है शैतान आपकी बुद्धि को भरमा रहा है। जहां पर आपको उससे कुश्ती लड़ने की जरूरत है, आप अपने घर में ही अपने ही स्वामी के प्रति अविश्वास योग्य बन करके, बुरे बुरी बातें बोल करके अपने विश्वास को कम करते हैं, और ऐसा करके आप अपने परमेश्वर की महिमा को कम कर देते हैं, परमेश्वर के किए हुए कार्यों को भूल जाते हैं। आज हम बीमार हैं, परमेश्वर का नाम लेने लग जाते हैं। आज हम तंगहाल में तो परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। आज हम जो है क्या कहते हैं, घरों में कलेश हो रहे हैं, अशांति है, जो दुविधा है, किन बातों में, यहां परमेश्वर को बीच में लेकर आते हैं, बीच में। बल्कि क्या करना, ये कुश्ती लड़। इसका मतलब है वी नीड प्रैक्टिस एवरी डे। हमें विश्वास का जो है रोज परीक्षा जो जैसे आती है, हमें रोज ये लड़ना है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, आप कैसे आगे जीतोगे? हम अभ्यास तो कर ही नहीं रहे, हम विश्वास का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। और फिर कई बार हमारे मुंह से निकलता है अब चर्च जाकर के क्या करेंगे, चर्च में तो कुछ हो नहीं रहा, प्रभु तो मुझे चंगा नहीं कर रहा। प्रभु चंगा करता है ये विश्वास है, प्रभु अभी चंगा करता है ये विश्वास है, परंतु आपका विश्वास सही नहीं है। आपका विश्वास शैतान की बातों पर हो जाता है, जो आपके कान में जरा सा फुसफुसाता है और आप उन चीजों में भिड़ जाते हैं। ये कौन सा विश्वास है आपका? क्या प्रभु यीशु पर विश्वास न करके अपने शत्रु की बातों पर विश्वास करें? और शत्रु का मकसद यही है, और आप जानते हैं कि वो आपको गिराना चाहता है, आपको हराना चाहता है, आपका मटिया मेट कर देना चाहता है, आपके विश्वास को धराशायी कर देना चाहता है। परंतु आपको रोज ये कुश्ती लड़नी होगी। ये रोज की कुश्ती है, रोज का जैसे जीना है, रोज का मरना है, रोज का विश्वास है, रोज की कुश्ती है, तो मुझे आपको लड़नी होगी। बड़ा अभ्यास ही नहीं करते। क्या एक गुण सीखने के बाद, या पहलवान ने, जो आपके उस्ताद ने आपको एक सिखा दिया ऐसे चलना है, आप उसको एक ही दिन नहीं करेंगे, आप उसको डेली करेंगे, डेली, हर रोज करेंगे, हर रोज, तब आप उसमें परिपक्व हो जाएंगे। और तब जब शत्रु आएगा ना, तब आप उसे आसानी से हरा देंगे, क्योंकि आपने उसके लिए प्रैक्टिस की है। अपने विश्वास का अभ्यास करिए, अपने विश्वास का अभ्यास करिए प्रतिदिन। बट हम विश्वास का अभ्यास ही नहीं कर रहे।
परिस्थितियां जरा सी भी उल्टी होने लग जाती हैं, जरा से हालात खराब होने लग जाते हैं, हम जरा से बीमार होने लग जाते हैं, हमारे ऊपर ऊपरी चक्कर आ गया, ये पता नहीं क्या क्या हम बोलते रहते हैं। इन बातों के लिए तो हमारे पास बड़े शब्द हैं, बट जहां प्रभु ने काम करना है वहां पर हमारे पास शब्द ही नहीं है। आज परमेश्वर में आशीष देना चाहता है, परमेश्वर में बरकत देना चाहता है, क्योंकि हमने पहले जैसा प्यार करना और पहले जैसा विश्वास करना छोड़ दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम सिधाई का जीवन जिए। शैतान आपके जीवन में जब ये बातें लाता है ना, वो आपसे एक चीज करवा रहा है, जानते हैं क्या करवा रहा है? जब आप बुरा नेगेटिव सोचते हैं ना और परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं, आप जानते हैं क्या करें? तो बताइए क्या करें? हाँ, क्या करें? किसने बोला? पहले वेरी गुड, शाबाश मेरी बहन। आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, और फिर पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। बट यीशु मसीह पर विश्वास करना अनंत काल का जीवन। बट हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, अविश्वास करके, गलत बोल के, नेगेटिव बोल करके। और पाप से आप बाहर केवल एक ही द्वार के साथ आ सकते हैं, वो है यीशु मसीह, जिसने कहा द्वार मैं हूं। यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। हम जानते हैं वचनों को, पढ़ते हैं वचनों को, बट विश्वास की कुश्ती को नहीं लड़ रहे, विश्वास के जीवन को नहीं लड़ रहे। अगर आप विश्वास के जीवन को लड़ रहे हो और सही रीति से लड़ रहे हो, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका वो उस्ताद है, यीशु मसीह, जो आज तक नहीं हारा है। तो क्या वो अपने चेले को हारने देगा? कभी नहीं। ये सोचिए कि मेरा उस्ताद कौन है, मेरा गुरु कौन है, मेरा प्रभु कौन है, जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। और जब हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु की महिमा को देखते हैं। बट हमें दीन और नम्र होने की जरूरत है। निकालेंगे मेरे साथ मत्ती की किताब 15वां अध्याय, मैथ्यू 15, मैथ्यू 15, मत्ती 15। ये स्त्री बहुत अच्छी है, और कलीसिया में इस समय बहुत सारी मेरी बहनें बैठी हुई हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि कलीसिया में बहनें और अच्छे से चलने पाए विश्वास के द्वारा। वहां पर हम देखते हैं मत्ती 15 का 21 क्या कहता है। मैथ्यू 15:21 उसने क्या कहा कि यीशु मसीह वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश में चला गया। उस प्रदेश में कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, चिल्ला करके, ये चिल्लाना क्रोध का चिल्लाना नहीं है, क्रोध से वो यीशु को नहीं पुकार रही थी, वो दुख में थी, उसकी वाणी में तड़प थी, उसकी वाणी में दुख था, उसकी वाणी में रोना था। और उसने क्या कहा, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अगर आप क्रोधित होंगे, अगर आप क्रोधित होंगे तो क्या आपके मुंह से ऐसे अच्छे और भले शब्द निकलेंगे कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर? नहीं, आपके मुंह से कुछ और ही शब्द निकलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये शब्द जो उसने बोले वो चिल्ला करके, जिसे हम कहते हैं, वो एक दुख से, प्रताड़ना से, परिस्थितियों से लड़ते हुए, रोते हुए उसने जो है प्रभु यीशु को पुकारा। और क्या कहा, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा। पर यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चेले भी आ गए, आगे लिखा है वचन में कि उसके चेले भी आ गए, और चेलों ने उससे विनती करके कहा, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। परंतु यीशु ने आगे उत्तर दिया कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ना किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। यीशु ने क्या कहा, मैं इजराइल को छोड़कर किसी और के लिए नहीं भेजा गया। परंतु फिर भी वो आई, फिर भी वो आई, फिर भी वो आई। हमें बार बार अपने यीशु के पास जाना है, हमें बार बार प्रार्थना करनी है, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है। अपना एक अच्छा क्वालिटी टाइम यीशु के साथ स्पेंड करिए। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? एक अच्छा समय बिताइए प्रभु के साथ, जिसमें केवल आप और आपका प्रभु हो, कोई और ना हो। घुटने के बल जाइए, घुटने के बल जाइए।
विश्वास में चलते रहना, विश्वास में, विश्वास में, विश्वास में। हालेलुया। बोलिए मैं विश्वास करता हूं, मैं केवल विश्वास करता हूं। याईर की बेटी मर गई थी, बट यीशु ने क्या कहा? केवल विश्वास कर। उसने अपनी बेटी को जीवित पा लिया। ये उसका विश्वास है। आपका विश्वास कहां है? आपका विश्वास किस प्रकार का है? अपने विश्वास को चेक करिए, अपने विश्वास को देखिए, क्या कमी आ रही है मेरे विश्वास में, कहां दिक्कत आ रही है, कहां परेशानी आ रही है कि मेरा विश्वास कार्य नहीं कर रहा। यदि आपका विश्वास मरा हुआ है तो किसी काम का नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है यीशु ने उत्तर नहीं दिया? यीशु तरस से भरा हुआ है। आपको लग रहा होगा शायद, अरे यीशु तो सबके लिए है, यीशु तो बीमारों को चंगा करने आया, यीशु तो दुष्ट आत्माओं को निकालने आया, पर यहां यीशु जवाब नहीं दे रहा। जवाब देगा, बट वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर पर विश्वास करिए। परमेश्वर का ठहराया हुआ समय आने वाला है। आपकी प्रार्थना को उत्तर आपकी गोद में आने वाला है, बट आपको विश्वास करने की जरूरत है। केवल विश्वास में चलिए। हम विश्वास की बातें कर रहे हैं। गड़बड़ियां हो रही हैं घरों के अंदर, परिवारों में गड़बड़ियां हो रही हैं, पति पत्नी में गड़बड़ियां हो रही हैं, भाई बहन में गड़बड़ियां हो रही हैं, बिजनेस में, नौकरी में, आत्मिक जीवन में गड़बड़ी गड़बड़ी और गड़बड़ी हो रही है। बट आपको कहना चाहता हूं, केवल आपका विश्वास आपकी गड़बड़ियों को ठीक कर देगा। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हटिए नहीं, विश्वास करिए। हैव फेथ इन गॉड। जैसे यीशु ने क्या कहा, जैसे तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है। वो यीशु के पास आई, उसने समर्पण किया, वो झुकी और वो झुकती चली गई। और यीशु ने क्या कहा उस पर? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। ये सुनकर के आप में से कितने लोग मेरे साथ चलेंगे यदि मैं आपको कहूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहता, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं इजराइल के लिए भेजा गया हूं? आप में से बहुत सारे लोग उठ के पास्टर राज को छोड़ के निकल जाएंगे और मेरे बारे में क्या धारणा बना लेंगे कि पास्टर राज तो बहुत घमंडी है, बात ही नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, फोन नहीं उठाता, सुनता नहीं, सुनाता नहीं, कुछ जो भी आएगा बोलना शुरू हो जाएंगे। ये क्या है? ये है हमारी कठोरता। ये हमारा प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है। ये हमारा अपने पास्टर के प्रति प्रेम नहीं है। वो अगर हमें डांट रहा है या कुछ कह रहा है तो हम क्या कहते हैं, अब दूसरे चर्च चलेंगे। डांट तो वहां भी मिलेगी, अगर एक अच्छे चर्च में जाओगे, एक सच्चे चर्च में जाओगे, डांट आपको वहां भी मिलेगी, क्योंकि वहां आपको कहीं और चले गए, वहां आपको पुचकारेंगे दूसरी बातों के लिए, बट यहां पुचकार नहीं मिलेगी, आपको डांट मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है जिसे परमेश्वर प्रेम करता है वो उसे डांटता नहीं है। उसने क्या कहा कि कुत्तों को रोटी नहीं डालूंगा। उसने कहा मैं कुत्तों से भी गई गुजरी। अपने आप को इतना दीन बनता। वो क्यों कह रहा था यीशु? जानते हैं हम कई बार वही हरकतें करते हैं जो कुत्ता कर बैठता। माफ करिएगा, बड़े कड़वे शब्द हैं। कुत्ता उल्टी करता है, बट कुत्ता अपनी उल्टी को दोबारा खा जाता है। आपको यह भी मालूम है? नहीं है तो पता कर लेना। खाता है। कुत्ता उल्टी करेगा, उसी उल्टी को खाता है। हम भी तो वही करते हैं, अविश्वास करके हम फिर वही पाप करने लग जाते हैं, फिर वही संसारिकता, फिर वही लोभ, फिर वही लालच, फिर वही बेईमानी, फिर वही धक्का, और फिर वही जलन, फिर वही कुड़कुड़ाना, फिर वही बुड़बुड़ाना, फिर वही अविश्वास, फिर वो दुष्ट आत्माएं, फिर पंडितों के पास जा, फिर से जन्नातों के पास जा, फिर से किसी के पास जा। आप क्या कर रहे हो? यही तो कर रहे हो। बट उसने अपनी तुलना उससे भी नीचे कर ली, क्योंकि उसका विश्वास था कि यीशु आज और अभी मेरी बेटी को जरूर चंगा करेगा। ये केवल विश्वास की बातें हैं, केवल विश्वास। जब हम नेगेटिव शब्दों को बोलते हैं
तो जो हमारे विश्वास से भरे हुए शब्द और अंगीकार है वो दब जाते हैं नीचे, क्योंकि हम परिस्थितियों से, अपने माइंड से, अपने विचारों से जूझने लग जाते हैं और नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव विश्वास करते हैं और कुछ नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? जो विश्वास के बीज आपके अंदर बोए गए थे, संसार की चिंता वो उसके ऊपर इतना प्रभाव डालती है कि आपका विश्वास का बीज कहीं काम का नहीं रहता, नहीं रहता। हम भी तो वही कर रहे हैं, बार बार विश्वास करते हैं, बार बार अविश्वास करते हैं, बार बार अविश्वास करते हैं, बार बार विश्वास करते हैं। ये कौन सा जीवन है? ये सही जीवन नहीं है, ये विश्वास का जीवन नहीं है। इतना सुनने के बाद भी उस स्त्री ने यीशु के पीछे चलना बंद नहीं किया। अगर मैं आपको ये बात बोलूंगा, आप कहेंगे क्या? मैंने अभी जैसे बोला, आप बाहर चले जाएंगे, आप कहेंगे इस चर्च में नहीं आएंगे क्योंकि यहां तो बुरा बुरा बोला जाता है, यहां तो पास्टर बात ही नहीं सुनता, यहां तो ये करता, वो करता, फलाना करता, पता नहीं क्या 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 शैतान आपके मन में और आपके दिमाग में ऐसी बातें डाल देगा कि आप अपने पहले जैसे प्रेम और विश्वास को छोड़ के बाहर चले जाएंगे और दूसरी जगह ढूंढने लग जाएंगे। परंतु परिस्थितियां एक ही बात कहती है कि मुझे आपको यीशु पर विश्वास करना है और यीशु के पीछे चलना नहीं छोड़ना है, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री चलती गई, वो स्त्री चलती गई और उसने क्या कहा? सत्य है प्रभु, 27वें वचन में सत्य है प्रभु, कुत्ते भी तो वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामी मेज से गिरा देते हैं। सीधा हम्बलनेस, कितनी बड़ी दीनता थी स्त्री के अंदर। इतना सुनने के बाद भी उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तो किसी योग्य नहीं, बट जो तेरी मेज पर जो जब तू रोटी खा रहा था ना, टुकड़े गिर गए, वो टुकड़ा ही दे दे, मेरा पेट उससे ही भर जाएगा, मेरा पेट उससे ही भर जाएगा। दे दे प्रभु, मुझे विश्वास के जीवन में चला, मुझे विश्वास है तुझ पर, मैं सुनकर आई हूं, मैं सुनकर आई हूं कि तू चंगा करता है। उसकी प्रार्थना में वेदना थी, उसकी प्रार्थना में दीनता थी, उसकी प्रार्थना में नम्रता थी, उसकी प्रार्थना में प्रभु पर विश्वास था। यीशु उसको देख रहा था। यीशु कठोर नहीं है, किसी भी बात में कठोर नहीं है मेरा यीशु राजा। वो तरस से भरा हुआ, वो तरस से भरा हुआ है। विश्वास तो करके देखिए, सही रीति से चल के तो देखिए उसके साथ, वो कितनी मोहब्बत करता है आपसे। और बाइबल में लिखा, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने उसकी महिमा को देखा है। विश्वास कर लीजिए, आज विश्वास करिए कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। मैं कहता हूं कि आज जो बीमार हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बीमार हूं, ये कहना बंद करें और ये विश्वास से कहें कि मैं चंगा हूं यीशु के नाम। आप कहीं भी हैं, चाहे फेसबुक पे, इस समय आप चाहे फेसबुक में हैं, मुझे अभी आत्मा बता रहा, जैसे मैंने आंख बंद किया, आप जैसे फेसबुक पे कोई है जो बहुत ज्यादा परेशान है और उसको कतई समझ में नहीं आ रहा क्या होगा मेरे साथ, मैं क्या करूं। आपके विचार जैसे घोड़ा दौड़ता है उससे भी अधिक दौड़ रहे हैं, जो भी मुझे देख रहा है इस समय फेसबुक पे। पर परमेश्वर कंट्रोल करेगा यीशु के नाम में। विश्वास करिए कि प्रभु तू कंट्रोल करेगा, तू कंट्रोल करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको लग रहा है आपकी प्रार्थना आने में देर हो रही है, ये आपके हिसाब से देर हो रही है, क्योंकि आप शारीरिक सोचते हो, आप आत्मिक सोचो, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर इतना शानदार होगा जो आपकी कल्पना से भी परे होगा। यह है विश्वास, यह है विश्वास। बट हमें धीरज धरने की जरूरत है। इस टाइम, इस बातचीत में कितना समय लगा। यीशु चाहता तो उसी घड़ी भी कह सकता था, बट यीशु कहना चाहता है कि जिस पाप में तू पड़ी हुई है ना, उस पाप से बाहर निकला, तेरी बेटी अवश्य चंगी हो जाएगी। कभी उसने क्या कहा, मेज पर पड़ी हुई चूर चार भी प्रभु खाते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, मैंने जो पाप किए हैं आज मैं उसका अंगीकार करती हूं, आज मैं प्रायश्चित करती हूं कि मैंने जो भी पाप अधर्म किए हैं मैं अब से नहीं करूंगा, मैं अब से नहीं करूंगी, मैं केवल विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा।
वो बार बार मदद मांगती रही, उसको नीचे गिराने की कोशिश की गई जिस प्रकार से हम सोचते हैं। यीशु चेक कर रहा था, यीशु चेक कर रहा था। इसलिए हम पाप को छोड़ दें, दोबारा पाप ना करें, दोबारा पाप ना करें, क्योंकि अगर हम पाप में ही हैं तो हम एक सड़ाहट के जीवन में हैं और हम सड़े हुए फल जो होते हैं ना, आप समझते हैं ना क्या होता है? सड़े हुए फल कोई भी नहीं खाता। आपको फ्री में दिए जाएंगे ना तो भी नहीं आप खाएंगे। अगर मैं आपको कहूं ना ये सड़ा हुआ फल खाओ और 200 रुपए भी दूंगा, आप तब भी नहीं खाओगे। हमारा जीवन कहीं अंदर से ऐसा तो नहीं है कि हम सड़े हुए। हमें तो फल लाने वाला बनना, हमें तो विश्वास का जीवन जीना। हम कैसा विश्वास कर रहे हैं प्रभु पर? और इसीलिए हमारे जीवन में ये समस्याएं और जो है बंधन है। बट मैं और आप बेटे और बेटियां बने। उस पर यीशु ने उससे उत्तर दिया, क्या कहा? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, बोलिए मेरा विश्वास, मेरा विश्वास, मेरा विश्वास बड़ा है। मेरा विश्वास मेरी हर परिस्थिति के ऊपर से बड़ा है, बड़ा है। अपनी परिस्थिति को बंद आंखों से देखो। इस समय मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें बंद करें और आप इस समय जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उसको महसूस करिए और उसके ऊपर देखिए। आपका विश्वास खड़ा है, आपका विश्वास आपकी परिस्थिति को खत्म कर रहा है, गड्ढे में डाल रहा है। आपका विश्वास, उसने कहा हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। और वो विश्वास से भर गई, और वो विश्वास से भर गई, और वो विश्वास से भर गई, और वो विश्वास से भर गई। उत्तर क्या मिला? उसकी बेटी चंगी हो गई। आज मैं कहना चाहता हूं, आपके हालात कितने विपरीत, बीमारियां, कष्ट, कलेश, अंधकार, दुष्ट आत्माएं खत्म हो गई यीशु के नाम में। आपके विश्वास के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री ने अपने आप को दीन किया, विश्वास किया। उसने कहा मेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो। और उसकी घड़ी, उसकी बेटी चंगी हो गई। क्या लिखा है कि कौन सी घड़ी? वहां पे क्या लिखा? उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। इसका मतलब क्या है जानते हैं? वो स्त्री कहीं थी, उसकी बेटी कहीं थी। वो बेटी घर पे थी, वो कहीं और थी। बट कब खड़ी चंगी हुई? कब? जब उसकी मां यीशु के साथ थी। सी ये चमत्कार कि यीशु से वो बात कर रही है। यीशु ने कहा जा तेरी बेटी, और जब वो घर पहुंची होगी, उसने अपनी बेटी को भला और चंगा और आशीषित और बिल्कुल ठीक ठाक पाया, तो उसने पहला सवाल किया होगा, बेटी तू कब ठीक हुई? तो उसने कहा होगा मम्मी मैं 1 घंटे पहले ठीक हो गई। तब उसने याद किया होगा कि हाँ उस समय मैं यीशु के साथ थी। आप यीशु के साथ हैं, आप हमेशा ठीक रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके हालात ठीक रहेंगे यीशु के नाम में। हालात बदलते हैं यीशु को जब विश्वास के साथ पुकारते हैं। पुकारिए उसको, पुकारिए, पुकारिए। हमें विश्वास करना, विश्वास करना। जैसे ही हम डामाडोल होते हैं, हमारा जीवन खराब होता है। अपने पुराने जीवन से, अपने पुरानी बातों से अपने आप को हटाइए। विश्वास की बातें बोलिए, विश्वास की बातें बोलिए, विश्वास की बातें बोलिए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने प्रार्थना के जीवन के लिए परमेश्वर पर विश्वास करिए। परमेश्वर सब कुछ बदल देगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है लूक 7:50, लूका 7वां अध्याय और 50 वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कहा? पर उसने, यीशु ने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तेरे विश्वास ने किस बात से बचा लिया?
अगर हम ऊपर पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि वो स्त्री जो पापिनी थी, वो इतनी बड़ी पापिनी थी कि उसको रह रह करके अपने पाप याद आ रहे थे, उसको रह रह करके याद आ रहा था यीशु का प्रेम, और वो परमेश्वर के प्रेम को अपने पापों से तुलना कर रही थी। उसको लगा यीशु का प्रेम सबसे भारी है, यीशु का प्रेम आशीषित है, और इसलिए वो यीशु के पास आई, और वो यीशु के पास आई और वो आकर के प्रायश्चित करने लगी, प्रायश्चित करने लगी। प्रायश्चित इतने पापों से घिरी हुई थी, हम भी तो पापों से घिरे हुए व्यक्ति थे, कितने गिनोने पाप कर रखे थे। बेईमानियां हमने की, धोखे हमने दिए, झूठ हमने बोला, जो है धन का धोखा हमने किया, लोभी, लालची, बेईमान, गिरने की कोई हमारी तय नहीं थी, सीमा ही नहीं थी, हम इतने बुरे बुरे थे। शराबी और जुआरी और पता नहीं क्या क्या काम हमने ऐसे ऐसे किए जो जुबान पर अब नहीं लाने चाहिए, हमने वो काम किए। परंतु जब यीशु आया तो हमें लगा केवल यही मुक्ति दाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही मुक्ति दाता है जो आज भी आपको आपके पापों से मुक्ति देता है। और वो रोने लगी, उसका मन इतना भर गया जब यीशु की उपस्थिति को देखा, यीशु के प्रेम को देखा, और क्या करने लगी, वो यीशु के पास गई और अपने आंसुओं से यीशु के पांव धोने लगी। यीशु समझ गया कितनी बड़ी पापिनी है, कितनी बड़ी पापिनी है। बट यीशु किसके लिए आया? मेरे और आप जैसे पापियों के लिए तो आया है। धर्मियों के लिए कोई नहीं मरता, बट अधर्मी और पापियों के लिए हमारा यीशु मरा है। हम धन्यवाद दें। और उसने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। कहां से? अनंत मृत्यु से, नरक की उस दहकती हुई आग से। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे आज बचा लिया। अब क्या करना है? कुशल से जा। कुशल से जा मतलब शांति से रह, विश्वास से रह, प्रभु के वचन में बढ़, मेरे साथ हो ले। मैं अनंत काल का मार्ग हूं, मेरे मार्गों पर चल, मैं तुझे आशीष दूंगा। वो विश्वास के साथ चलने लगी, वो विश्वास के साथ चलने लगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी कलीसिया विश्वास की कलीसिया है। हमारी कलीसिया विश्वास की कलीसिया। हमेशा याद रखो, क्योंकि आप विश्वासी हो, हमने विश्वास किया, हम प्रभु की महिमा को आज तक देखते आ रहे हैं। कितने बड़े बड़े काम। मैं इस मीटिंग में गया, मैं चेन्नई था, मैं शुक्रवार रात को 10 साढ़े 10 बजे घर पहुंचा हूं। वहां पर मैं बड़े बड़े पासवानों से मिला, एक पासवान के बहुत बड़े बनारस के, उनसे बातचीत हुई। थोड़ी सी मैंने अपनी शायद 2 मिनट या 5 मिनट की शेयरिंग की। वो इतने आशीषित हुए कि समय नहीं मिल पाया कि मैं अपनी गवाही पूरी रीति से उनको देता कि मैं कैसे विश्वास में और किस तरीके से। आप जब विश्वास की दौड़ दौड़ोगे, परमेश्वर दूसरों को भी आशीष देगा। विश्वास की दौड़ दौड़ते रहना है, कुश्ती लड़ते रहना है। उस स्त्री ने क्या कहा? जा। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। एक स्त्री और भी है, देखिए मैं स्त्रियों के बारे में बात कर रहा हूं। स्त्रियों, मेरी बहनों बेटियों, सुन लो क्या कहा। मरकुस 5:34, मार्क 5:34। हाँ जी, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये स्त्री कौन थी? हम सब जानते हैं, 12 वर्ष का लहू बह रहा है, लहू बह रहा है, लगातार बह रहा है 12 वर्ष से। सोचिए, आपने कभी सुना होगा, देखा होगा, कई लोग कई समय से लगातार बीमार है, लगातार बीमार है, लगातार बीमार है, लगातार बीमार है। यही सुनने में आता बीमार है, यही सुनने में आता बीमार है, यही सुनने में आता बीमार है। बट उसने जब यीशु पर विश्वास किया, उसने जब यीशु पर विश्वास किया तो वो यीशु के पास गई नहीं, बाइबल में लिखा है, बट वो मन ही मन में कहती थी कि मैं यदि यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी। हालेलुया। ये है विश्वास। पहाड़ की चोटी जैसा कोना होता है ना ऊपर, ऐसे ही अपने विश्वास को रखिए। अपना विश्वास परमेश्वर जैसा विश्वास बनाइए। हमारा विश्वास, क्या फोन बंद करिए जब हम चर्च में होते हैं। विश्वास, विश्वास, विश्वास।
उसने केवल विश्वास किया क्योंकि वो सुन रही थी। बाइबल कहती है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना। उसने विश्वास किया कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यह है विश्वास। आप कठिन से कठिन भी बात मांगेंगे ना, हमारे परमेश्वर के लिए बहुत आसान बात है वो, बट आपका विश्वास आपको करना होगा कि हां मैं विश्वास करती हूं। 12 वर्ष से लगातार शरीर का शरीर खराब, पैसे का पैसा गया, कर्जा हो गया होगा, पता नहीं क्या क्या हो गया होगा, बट आया टाइम। विश्वास सुन रही थी, अंदर थी, बाहर नहीं निकल सकती थी, बदबू से भरी हुई थी, बीमारी से भरी हुई थी, पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, बट यीशु का विश्वास। उसने क्या किया, वो अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर कान लगाती होगी या खिड़की के पास जाकर के कान लगाती होगी। लोग बोलते होंगे आज यीशु ने 10 कोढ़ी चंगे कर दिए, आज यीशु ने 2 कोढ़ियों को चंगा कर दिया, आज यीशु ने अंधों को आंखें दी, आज वो बैतसैदा का कुंड था ना, वहां पर 38 वर्ष का आदमी, 38 वर्ष से, क्षमा करिएगा, 38 वर्ष से एक बीमार व्यक्ति जो चारपाई पर पड़ा हुआ है, चंगा कर दिया गया। हालेलुया। आप उत्साहित नहीं नजर आ रहे मुझे, आप उत्साहित नजर नहीं आ रहे। अगर आप उत्साहित होते तो आप खड़े होकर कहते यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, वही विश्वास मैं आज करता हूं। मैं 38 वर्ष नहीं, मैं आज इसी घड़ी छू रहा हूं यीशु का नाम। उत्साहित करिए अपने आप को वचन से, अपने आप को उत्साहित करिए। कोई आकर के आपके अंदर चाबी नहीं भरेगा। आप रॉबर्ट नहीं हो कि मैं चाबी भरूंगा और खड़े होकर नाचने लग जाओ। यह आत्मा का कार्य है और आत्मा का कार्य विश्वास के द्वारा होता है। विश्वास करिए, वो चंगी हो गई, वो चंगी हो गई। 12 वर्ष कहना आसान, 12 वर्ष से दवाइयां खा रही है, बट यीशु के वस्त्र को छूते ही सी द पावर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु पर विश्वास करने का हल क्या मिला कि जा चंगी हो गई। और वो क्या हुआ, उसी घड़ी आई, परिस्थितियों से लड़ती हुई आई। लोगों ने धक्के दिए होंगे, गिरी होगी, चोटें लगी होंगी, कुछ लोगों ने तो देखते रास्ता भी हटा लिया होगा और नाक बंद कर लिया होगा। आज हमने भी मास्क लगा रखा है, बट उसका विश्वास था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं जरूर चंगी होगी। आज यही विश्वास अपने अंदर रखिए कि आज अभी मेरे लिए सब कुछ मेरा प्रभु पूरा करेगा। वो समय पर करेगा, पर ये कुश्ती लड़नी पड़ेगी, डेली डेली लड़ाई लड़िए। मैं विश्वास का अभ्यास करूंगा, मैं विश्वास में चलूंगा, मैं प्रभु के सामने अपना दिल खोलूंगा, मैं प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाएं रखूंगा, मैं प्रभु के सामने अपनी लिस्ट रखूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी हर प्रार्थना का उत्तर मेरी गोदी में सही समय पर देगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। क्या कहता है मरकुस, इसी में 4:40, इसी के ऊपर ये देखिए बाइबल में क्या हो रहा था वहां पर। आंधी तूफान, आंधी और तूफान, और यीशु मसीह सो रहा था। प्रभु तुझे चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते। जब आपके सामने आग का बहुत बड़ा दरिया हो। और एक चीज और देखिएगा, यहां पर मैक्सिमम जितने भी लोग थे सब तैराक होंगे, मैं कहता हूं। पतरस तैराक था, मछुआरा था। कितने लोग इसमें तैराक होंगे? फिर भी वो डर गए, फिर भी घबरा गए आंधी तूफानों को देख करके, और कहने लगे, बड़े आराम से कह रहे होंगे, यीशु तू ये आंधी तूफान देख रहा नहीं। वो उनके शब्दों में कुछ और ही था। कितना डर, कितनी घबराहट, मृत्यु सामने, मृत्यु सामने। और फिर भी यीशु ने क्या कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? यीशु ने क्या किया, आंधी और तूफान और पानी को आदेश दिया। अपनी परिस्थितियों को आदेश देना शुरू करो। परिस्थितियों के सामने गिड़गिड़ाओ मत। हम गिड़गिड़ाते हैं परिस्थितियों को, हालातों को, बीमारियों को, गरीबी को, कर्जे को आदेश दो। कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। अधिकार सामर्थ आपके पास है, विश्वास आपके पास है। क्या होगा, कैसे होगा बोलना बंद करके
विश्वासी नहीं हो, सीधा बोल रहा हूं। हालातों को देख करके डर रहे हो, विश्वासी नहीं हो। विश्वासी हर स्थिति में विश्वासी रहता है। वो डरता नहीं, घबराता नहीं। क्या होगा वो ये जानता है, जो होगा अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, मैं विश्वास करता हूं। प्रार्थना में अधिकार, विश्वास मांगिए, प्रभु सब कुछ करेगा। आंधी तूफान को डांट दिया उसने, आंधी तूफान को। और मैं बहुत धन्यवादी हूं इस बात के लिए कि प्रभु ने ये बातें, ये अधिकार, ये सामर्थ अपने तक नहीं रखी, उसने चर्च को दे दिया, मुझे दे दिया, आपको दे दिया। तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें, हम क्यों ना विश्वास की चाल चलें। हम घबराए हुए से रहते हैं, डरे हुए हैं, ये हो रहा वो हो रहा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये लोग अपने भविष्य को भी पहले नेगेटिव ले लेते हैं, और इसी वजह से आप अपने जीवन में वो आशीषें, वो चंगाइयां, वो आत्मिक उन्नति नहीं पा पाते, नहीं पा पाते। और इसीलिए हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं, मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत समस्याएं। अपने जीवन को चेक करिए कि क्या मैं विश्वास की चाल चल रहा हूं, क्या मैं विश्वास, जैसा पहला तिमुथियुस 6:12, पहला तिमुथियुस 6:12 क्या लिखा? विश्वास की कुश्ती लड़ा। बोलिए मैं लड़ूंगा। क्या लिखा? मैं लड़ूंगा, मैं विश्वास की कुश्ती लड़ूंगा। विश्वास की कुश्ती लड़, अच्छी कुश्ती लड़, अच्छी लड़ मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। परमेश्वर ने हर आत्मिक तोड़ा आपको दिया है, अपने तोड़ों का इस्तेमाल करिए। अच्छी कुश्ती लड़, घबरा नहीं। हम तो शत्रु की बड़े कद काठी को देखते ही, देखिए एक बात कहना चाहता हूं, शाऊल और उसकी प्रजा और उसके सैनिक 40 दिन तक अपने ही तंबू में घुसे हुए थे। गोलियत रोज सुबह आता, 8-10 फीट का आदमी, ठा 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 बम्बारमेंट अपने शब्दों की करता। वो अपने ही तंबू में और कांपने लग जाते थे। तंबू में भी तो मैदान में ही नहीं आए। और पहुंच गया कौन? दाऊद। और देखिए उसके भाई, क्या बात है, देखिए उसके भाई, पढ़ना बाइबल में, भाई कहां थे? युद्ध के मैदान में। और बाप यीशु ने क्या किया कि जा तेरे भाई युद्ध के मैदान में है, तेरा हालचाल पूछ, और उनके लिए अंजीर की टिक्कियां और रोटी भी ले जा। और देखिए कितना बड़ा पहलवान था वो, उसका भाई। तू यहां क्या करने आया? देखिए क्या सवाल है, कहते तू यहां क्या करने आया? कहते तू क्या कर रहा है 40 दिन से? हेलो, समझे मैं क्या कह रहा हूं? तू 40 दिन से क्या कर रहा है, ये तो बता। बट दाऊद ने अपने विश्वास के द्वारा गोलियत को मार दिया। एक व्यक्ति ने मार दिया। भाला और सांप तो मेरे पास नहीं है, बट मैं यीशु मसीह के नाम से, यहोवा के नाम से आया हूं। यह है विश्वास। वो 16 साल का बच्चा नहीं डरा, और उसके सारे बड़े भाई जो अंदर थे, अपना अंजीर की टिक्कियां खाने में व्यस्त थे, बाहर वो युद्ध करने में व्यस्त था, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने उसे पहले ही तैयार किया था। आप अगर तैयार नहीं है तो बोलिए, परमेश्वर मुझे अंदर से तैयार कर कि मैं एक ऐसा योद्धा बनूं। क्यों? क्योंकि उसने रीछ और जो है शेर को मार दिया था। युद्ध के मैदान में नहीं था वो जंगल में था। आपके चारों ओर कितना बड़ा भी जंगल क्यों ना हो, आपका विश्वास आपके शत्रु को हरा देगा, मटिया मेट कर देगा यीशु के नाम में। वो 16 साल का बच्चा जिसको परमेश्वर ने सिखाया युद्ध करना, आपके परमेश्वर ने भी तो आपको, आपके हाथ में ये युद्ध की पुस्तक दी है। इसके तरीके से लड़ो, इसके तरीके से विश्वास करो, और फिर क्या होगा? आंधियां तूफान थम जाएंगे, बीमारियां भाग जाएंगी, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी, गरीबी भागेगी यीशु मसीह के नाम से। हमें विश्वास करना है। हम घबराए हुए हैं, इसका मतलब जानते हैं शैतान हंस रहा है आपके ऊपर, और वो जानते क्या, ऐसे विश्वासी और बने। वो ये सोच रखता है ऐसे विश्वासी और हों,
जो अपने हालातों को देख करके डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, नीचे होते रहते हैं, उथलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, ये करते रहते हैं। पर जो विश्वास की कुश्ती लड़ता है और अच्छी कुश्ती लड़ता है, वही जीतता है। विश्वास की कुश्ती लड़िए डेली। ये डेली, रोज हम रोटी खाते हैं ना, रोज खाते हैं, रोज खाते हैं और रोज खाते हैं, तो हम रोज क्यों नहीं विश्वास के वचनों को पढ़ते? विश्वास का अंगीकार जो आपके हाथ में दिया, कितने लोग रेगुलर पढ़ते हैं? विश्वास का अंगीकार जो ये मैंने आपको दिया था, ये कितने लोग रोज पढ़ते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें, मुझे मत दिखाना। गिनती के कितने? 1 2 ये 3 वो 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। बाकी कितने? 100 लोग बैठे। 90% गायब है। टाइम ही नहीं होगा। पहली बात टाइम ही नहीं होगा। यहां जाना वहां जाना वो याद है, ये वचन याद नहीं है। तो विश्वास कहां है? विश्वास हमेशा जीतता है। तेरे विश्वास ने तुझे जिंदा किया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हमारे को विश्वास करना मेरे प्रिय भाई। आमीन आमीन। ये विश्वास करते हैं, ये विश्वास करते हैं। हम विश्वास के साथ डरिए नहीं, घबराइए नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कई बार हम टीका लगना होता है ना, तो हम टीके को देख करके डर जाते हैं। वो चाहे किसी और को लगना हो, डर हम जाते हैं। डरना बंद कर दीजिए, विश्वास से लड़िए, आप जीतेंगे। यीशु आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इस समय तेरी वेदी पर है और अपने आप को देख रहे हैं। कहीं हमारा डर शाऊल दाऊद के भाइयों जैसा तो नहीं था, पतरस जैसा तो नहीं था हमारा डर। घबराए हुए थे, अविश्वासी बन गए थे, मृत्यु को देख रहे थे। हालातों को आज हम भी देख रहे हैं, परिस्थितियां खराब हैं, घरों में कलेश है, अंधकार है, बीमारियां घुस गई हैं, काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, कोर्ट केस की आगे कार्रवाई नहीं हो रही, पता नहीं आत्मिक जीवन उथल पुथल हुआ पड़ा है। पहले बहुत अच्छा प्रार्थना का जीवन था, अब प्रार्थना करने का मन नहीं करता। अपने आप को चेक करिए इस समय, चेक योरसेल्फ। इसको चेक लिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, चेक लिस्ट। चेक योर लिस्ट, चेक योर लिस्ट। अपनी लिस्ट को चेक करिए कि कहां कहां गड़बड़ियां हैं, कैसी कैसी गड़बड़ियां हैं। तब परमेश्वर आपको छुटकारा देगा जब आप प्रायश्चित करेंगे, दीन बनेंगे और कहेंगे, प्रभु अब मैं बात नहीं, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं केवल विश्वास करूंगा। याएल की बेटी जिंदा हो गई, वो कनानी स्त्री जो कि अन्य जाति से थी, वो उसकी बेटी छूट गई। मैं भी विश्वास करूंगा, मैं भी विश्वास करूंगी। मैं अब यही कहूंगा, अधिकार और सामर्थ अभिषेक मेरे पास है और मैं उसके द्वारा अपनी कुश्ती लड़ूंगा और मैं जीतूंगा यीशु के नाम में। प्रभु मेरे विश्वास को राई के दाने के समान कर। अब मैं किंतु नहीं करूंगा, परंतु नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, मैं केवल विश्वास करूंगा। आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु। आज के दिन के लिए तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फेसबुक पे जो भी भाई बहन देख रहे हैं, कृपया हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट और उसकी कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें और हमारे लिए भी प्रार्थना करें। हम भी आपके लिए करते हैं और यदि आपको कोई प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम पास्टर राजेश आनंद है। मेरा नंबर है 9873246767। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।